क्या हो रहा है, हम शादी के नाम पर गलत पैसों को उड़ाने पर आमादा है। ये पिपरौली छोड़ दो और इलाकों में चले जाओ ना, तो शादी के नाम पर किस तरीके से बेहयाई और बुराई आज चरम पर है। यहाँ के उलमा को मैं दाद देता हूँ कि इन लोगों ने अपने आप में किस तरीके से अपने फैसले पर अटल काम किया। कि मैंने सुना था कि एक बारात में जब लोग गाना और बजाना किए थे ना, तो उलमा ने मुत्तफका तौर पर यह फैसला लिया था कि कोई भी आलिम शादी में नहीं जाएगा, कोई भी निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। अगर कहीं दूसरी जगह से आलिम आता है तो उसका भी बाइकाट किया जाए। अगर इसी तरीके से माहौल को हमने दे दिया तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत वो दूर नहीं है कि हमारे समाज की इस्लाह होगी। मैं आपको बताऊं, ये शादी का प्रोग्राम है। शादी करना सुन्नती रसूल है, शादी करना बात से सबाब है, शादी करना निस्फ़ ईमान को महफूज रखना है। खुद मेरे आका पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह निस्फुल ईमान। मुसलमान जब निकाह के बंधन में बंधता है तो रब तबारक व तआला उसके आधा ईमान की हिफाजत करता है। मगर ए मुसलमानों, आज हम और आप क्या कर रहे हैं? शादी के नाम पर मज़हब इस्लाम की धज्जियां हम उड़ाने पर आमादा है। शादी के नाम पर शरीयत मुस्तफ़ा के वकार को मजरू करने पर हम आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, इसी पिपरौली बाजार की जमीन से उलमाए किराम ने मुत्तफका तौर पर एक फैसला लिया था, जिसको मैंने हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों में जाकर खुद बयान किया था। यहाँ के उलमा ने ये पैगाम दिया था कि अगर कोई शादी के मौके पर कोई डीजे चलाता है, कोई शादी के मौके पर गाना और बजाना करता है, तो उस शादी में कोई आलिम दीन निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरीके से पिपरौली के उलमा ने हजरत अल्लामा मोनी साहब किबला निजामी, कारी अब्दुल महबूब साहब, कारी नवाब साहब, हाजी सकलैन साहब की मारफत में ये जो ऐलान हुआ था, अगर पूरे जिले के उलमा इस पर मुत्तफका तौर पर आपस में ये ऐलान करते तो दावे के साथ कहता हूँ शादी ब्याह से हकीकत में गलत रस्में खत्म होती हुई नजर आएंगी, मज़हब इस्लाम का बोलबाला होता हुआ नजर। बहुत अच्छे नारे तकबीर और मोहब्बतों के साथ नारों का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं आपको बताऊं मेरी कौम के लोगों, शादी सुन्नते रसूल को कहा जाता है। शादी तरीके मुस्तफ़ा पर अमल करके होती है। लेकिन आज आप देख सकते हैं शादी के नाम पर किस तरीके से लोग अपने आप में खर्च करने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, मैंने देखा है ना कि शादी के नाम पर लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उसी मुसलमान से जाकर कह दो कि मदरसे की तामीर हो रही है, 10,000 का चंदा दे दो तो फेफड़ा फूलने पर आमादा हो जाएगा। उसी मुसलमान से जाकर कह दो कि मस्जिद की तामीर हो रही है, 5,000 का चंदा दे दो तो उसके सामने अंधेरा छा जाएगा। मेरी कौम के लोगों, ये शादी के मौके पर कम खर्च करके तुम पैगंबर इस्लाम की शरीयत पर अमल करते हुए मदारिस और मसाजिद की खिदमत शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हूँ, रब तबारक व तआला तुम पर करम की बारिश अता करेगा। तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। बहुत अच्छे कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम शादी के नाम पर गलत पैसों को उड़ाने पर आमादा है। ये पिपरौली छोड़ दो और इलाकों में चले जाओ ना, तो शादी के नाम पर किस तरीके से बेहयाई और बुराई आज चरम पर है। यहाँ के उलमा को मैं दाद देता हूँ कि इन लोगों ने अपने आप में किस तरीके से अपने फैसले पर अटल काम किया। कि मैंने सुना था कि एक बारात में जब लोग गाना और बजाना किए थे ना, तो उलमा ने मुत्तफका तौर पर यह फैसला लिया था कि कोई भी आलिम शादी में नहीं जाएगा, कोई भी निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। अगर कहीं दूसरी जगह से आलिम आता है तो उसका भी बाइकाट किया जाए। अगर इसी तरीके से माहौल को हमने दे दिया तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत वो दूर नहीं है कि हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे मुआशरे की इस्लाह होती हुई नजर। और मैं आपको बताऊं, हकीकत में मुसलमानों, शादी करो तो तरीके मुस्तफा पर अमल करके शादी करो। जानते हो आज क्या होता है, शादी का जितना भी इंतजाम होता है ना, वो निकाह के लिए होता है। हजरत तशरीफ फरमा है, इनसे आप पूछ लें, निकाह के लिए पूरा इंतजाम किया जाता है। लेकिन जब निकाह पढ़ाने के लिए आलिम साहब आते हैं, इमाम साहब आते हैं ना, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक आलिम दीन की शादी है। लेकिन मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब आलिम दीन निकाह पढ़ाने के
लिए आता है ना, तो आपने महसूस किया होगा कि हम वलीमे के नाम पर, हम रज जगह के नाम पर कितना पैसा लुटा देते हैं, कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब अपने इमाम को देने की बात आती है, जब अपने आलिम को देने की बात आती है, तो लोग समझते हैं 500 रुपये में काम बन जाता तो बेहतर होता। जबकि पूरी शादी ए मुसलमानों उसी निकाह के लिए हो रही है, लेकिन शादी में जानते हो ऐन वक्त पर लोग 500 से काम चलाना शुरू कर देते हैं, 1000 में वो छुट्टी लेना शुरू कर देते हैं। मेरी कौम के लोगों में आपको पैगाम देना चाहिए हो, आपने किस तरीके से शादी के मौके पर गलत रस्मों को वजूद में लाकर मालूम नहीं कितने पैसों को बर्बाद कर देते हो। जब आलिम को देने की बात आती है तो हमारी हालत ढीली हो जाती है, हमारी हालत खराब हो जाती है। मैं कहता हूं मेरी कौम के लोगों, अपने उलमा की इज्जत व तकरीम करो, अपने मस्जिद के अइम्मा की इज्जत व तकरीम करो। जिस दिन इन उलमा अइम्मा इकराम की मोहब्बत अपने सीने में बसा लोगे ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आए। बहुत उम्दा हजरत। आखिरी बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तकरीर के लिए नहीं आया हूँ। तकरीर तो मैं बराबर करता हूँ, पिपरौली हो, घोसपुर हो इलाके में, लेकिन आज सिर्फ हाजिरी देने के लिए आया हूँ। मैं कारी नबी हुसैन साहब, आप वहाँ बैठे अच्छा नहीं लग रहा, आप भी मिंबर पर आ जाएं, बेहतर है। हजरात मुहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, ये शादी का प्रोग्राम है, लेकिन ए मुसलमानों, आज किस तरीके से एक बेटी के बाप को जलील और रुस्वा किया जाता है, एक बेटी के बाप की इज्जत पर किस तरीके से हमला किया जाता है, उसके वकार को किस तरीके से मजरू किया जाता है, आपने देखा होगा। हकीकत में मुसलमानों, जब शादी होती है ना, तो शादी के नाम पर हम एक बेटी के बाप को कितना जलील और रुस्वा करने पर आमादा होते हैं। बाकायदा बेटी के बाप के घर पर जानते हो दिन मांगने की रस्म को लेकर 20-25 लोग, 50 लोग की तादाद में हम उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। ए मुसलमानों, पहुंचने के बाद हर किसी की ख्वाहिश और तमन्ना ये होती है कि लड़की के बाप के दस्तरखान को देखा जाए। कोई भी वहां पर हमारा खानदान वाला, हमारा रिश्तेदार ये देखने की कोशिश नहीं करता है जिस बेटी को हम अपने घर की बहू बना रहे हैं, वो बेटी कुरान पढ़ती है कि नहीं, वो बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं, वो बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती है कि नहीं, वो बेटी पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं। हर किसी की निगाह मुसलमानों, जानते हो, लड़की के बाप के दस्तरखान पर टिकी होती है। लड़की के बाप के दस्तरखान पर अगर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रखे, तरह तरह की मिठाइयां रखी है ना, तो जानते हो लड़के के घर वाले लड़के के बाप की पीठ थपथपा कर कहते हैं, भैया तूने बड़ा मोटा रिश्ता तलाशा है, बड़ा अच्छा रिश्ता तलाशा है। ए मुसलमान, किसी पार्टी के बाप के दस्तरखान को देखकर उसकी इज्जत का अंदाजा न लगाया कर, उसकी मर्यादा का अंदाजा न लगाया कर। सुन, अगर लड़की के बाप ने अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रखे हो ना, और उसकी बेटी बेहयाई और बुराइयों में अपनी जिंदगी को गुजार रही हो, किसी गैर मर्दम से, गैर महरम से बात कर रही हो, बाजारों में बेपर्दा घूमती हो, तो सुन, ऐसी बेटी से अगर निकाह करेगा तो बेटी तेरे घर के लिए रहमत नहीं बल्कि तेरे घर के लिए सहमत है। सुन मुसलमान, ऐसी बेटी को अपने घर की बहू बना जिसका बाप अपने दस्तरखान कम फ्रूट रखता हो, कम पकवान रखता हो, मगर वो बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती हो, वो बेटी कुरान पढ़ती हो, वो बेटी नमाज की पाबंदी करती हो, वो बेटी पर्दे का एहतमाम करती हो। ऐसी बेटी को जब घर की बहू बनाओगे तो दावे के साथ कहता हूँ, अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। और मैं आपको बताऊं, जानते हो हम क्या करते हैं, लड़की के बाप के दफ्तर के यहाँ पहुंचते हैं ना, तो लड़की के बाप के यहाँ जब खाना पानी हो जाता है, खाने पीने के बाद जानते हो क्या किया जाता है, हम लोग ऐसे गोल बनाकर बैठ जाते हैं, आवाज दी जाती है लड़की के बाप को बुलाया जाए। वो लड़की का बाप डरा सहमा अपनी आंखों को, पलकों को बिछाकर, अपनी गर्दन को झुकाकर लड़के वालों के सामने आता है, सोचता है मौला खाने में कोई कमी रह गई होगी तो आज मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया जाएगा, मेरे वकार को मजरू कर दिया जाएगा, क्योंकि हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं, मुआशरा इस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आज बेटी के बाप की इज्जत का जनाजा हम इस तरीके से निकालने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, हम गोल बनाकर बैठ गए। उसके बाद जब लड़की का बाप आता है तो लड़की के बाप के सामने इस तरीके से डिमांडें रखी जाती है, इस तरीके से फरमाइशें की जाती है, तरह तरह की फरमाइशें। ए मुसलमानों, अब जानते हो, अगर लड़के का बाप लड़के का भाई नहीं कह पाता ना, तो मैंने
अपनी निगाहों से देखा है, लोग कहते हैं हमारे दामाद की कुछ फरमाइश है, इसको पूरी की जाए। मेरी कौम के लोगों, अपने दामाद को अपना दलाल बनाकर पेश करने वालों, अपने दामाद को अपनी इज्जत को उछालने वाला बनाकर पेश करने वालों, अपनी गिरबान में झांक कर देख, जिसके सामने तू भीख मांग रहा है ना, उस बेटी के बाप की इज्जत को देख। हकीकत में मुसलमान किसी बेटी के बाप के सामने अपने आप में जहेज की डिमांड ना कर। अगर भीख मांगने का इतना ही शौक है तो पिपरौली के मुसलमानों से मांग ले, इतना दे देंगे कि तेरा पेट भर जाएगा। अगर यहाँ से काम ना चले ना तो आजा सरजमीन अमरडोबा में, अमरडोबा में आजा, इतना दे देंगे कि तेरा पेट भर जाएगा। मगर खुदारा किसी के सामने भीख ना मांगा कर। हकीकत में मुसलमान, जब लड़की के बाप के सामने डिमांडें की जाती है ना तो लड़की पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है। जब देखती है कि मेरे बाप की मर्यादा को छीना जा रहा है, मेरे बाप की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, वो लड़की फौरन अपने सर को मौला की बारगाह में सजदे में रखकर अर्ज करती है, अल्लाह अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर दुनिया में ना भेजा होता तो हर ऐरा गैरत मेरे बाप की इज्जत पर हमला ना करता, हर ऐरा गैरा मेरे बाप के वकार को मजरू ना करता। हकीकत में मुसलमानों, बेटी वही अहद करती है कि अगर मेरी शादी किसी तरीके से इस घर में हुई ना तो सबसे पहले अपने शौहर को मोहब्बत के चंगुल में फंसाकर, उसके बाप ने मेरे बाप की मर्यादा को छूना है, उसके बाप ने मेरे घर वालों की इज्जत को उछाला है, सबसे पहले शौहर को चंगुल में लेकर उसके खानदान की इज्जत का जनाजा निकालोगे। और हालात यही बता रहे हैं, 99% घरों के माहौल यही हो चुके हैं। शादी का 3 महीना नहीं बीतने पाता है। आपने देखा होगा कि जिस बहू को हमने बड़े ठाट बाट से लाया था वो हमें कोर्ट कचहरी तक पहुंचाने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों, किसी लड़की के बाप से जहेज की डिमांड ना करो, बल्कि लड़की के बाप से कहो, लड़की का बाप सुन, तुझे अल्लाह ने जितना नवाजा है उसी में तू अपनी बेटी को रुखसत कर दे। जब ये कहकर तुम बेटी को रुखसत कराओगे तो जानते हो बेटी तुम्हारे घर में जब आएगी है ना तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक अपने शौहर की खिदमत गुजारी करती रहेगी, सास ससुर की खिदमत गुजारी करती रहेगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो।